महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो रियंदानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो ज्यायानम नमो लोहिजवसाउणम एष वंचानमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। सद्धर्म संरक्षक संयोगा विपमुक्कस अनगारस भिक्षुणो विनयां पाव करिष्यामि अनुपवीं सुने हमें। आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना के अंदर जीव और जगत के कल्याण के लिए धर्म की देशना देते हुए अपन को अपने जीवन के अंदर दूषण रूप और भूषण रूप क्या क्या चीजें हैं, दूषणों को छोड़ने से व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को कैसा विराट बना सकता है, कितना विशाल बना सकता है, कितना उदार बना सकता है और कितना भव्य और सुंदर और पवित्र बना सकता है। जो व्यक्ति भूषणों का आभूषण के रूप के अंदर उपयोग मानव जीवन में कर लेता है, उन गुणों के माध्यम से वो व्यक्ति कई प्रकार के व्यसनों से, फैशनों से दूर, जगह जाने से दूर, खराब काम करने से बच जाता है। उसके विषय में अपन ने देख लिया कि क्रोध निष्फल होता है तो क्षमा किसी को भी अपन दे सकते हैं, और क्रोध ही जीवन में कहो, संसार में कहो, कुटुंब में कहो, परिवार में कहो, देश में कहो,
सब जगह क्रोध कसा ही आग लगाने का काम करता है। और जिन व्यक्तियों ने, जिन परिवारों में, जिन मुखियाओं ने, जिन घरों में सासू ने यदि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है तो वह उसको वहू नहीं दिखाई पड़ेगी मगर अपनी प्यारी बेटी दिखाई पड़ेगी। वहू ने यदि अपने क्रोध और कसाई को कंट्रोल कर लिया है तो सासू नहीं दिखाई पड़ेगी मगर उसको मम्मी दिखाई पड़ेगी, एक वात्सल्य का मूर्ति दिखाई पड़ेगी। इस बारे में अपन देख गए, तलवार लेकर शत्रु को पकड़ के लाकर बांध कर मारने का एक बाकी था, मगर माँ ने जैन धर्म को समझा था, महावीर की वाणी सुनी थी और महावीर ने कहा कि जियो और जीने दो। एक बार तो कोई भी गुनहगार को यदि वो शरण आ जाए, माफी मांग ले, मिच्छामि दुक्कडम कर ले और विनयवंत होकर शरणागति स्वीकार कर ले तो ऐसे दुश्मन को भी क्षमा कर देना, वो हमारा आर्य धर्म कहता है, वो हमारा सनातन धर्म कहता है, वो हमारा जैन धर्म कहता है। उसको छोड़ दिया, उसने प्रेम और मैत्री से उस कुटुंब के साथ एक बंधुत्व की भावना से अपना जिंदगी बिताई और दोनों का वैरानुबंध खत्म हो गया। आगे अपन को बता रहे हैं कि संसार के अंदर प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष, ये चीजें अनादिकाल से चल रही है। कोई व्यक्ति चाहे फिर वो साधु हो, संत हो, आचार्य हो, गादीपति हो, गच्छाधिपति हो, आचार्य हो, महातपस्वी हो, महात्यागी हो, कोई भी हो, ये मन की जो चंचलता है, मन की जो वक्रता है, मन की जो स्वार्थ भरी रीति और नीति है, उस हिसाब से आत्मा आज तक दुर्गतियों के अंदर भटक रहा है। सद आलम्बन, सद चारित्र, सद धर्म, सद क्रियाएं, सद मार्ग मिलने के बावजूद भी प्रिय अप्रिय, राग द्वेष, ये उनको वापस वही गटर के अंदर, वही दुर्गति के अंदर उनको खींच के लेके जाता है। हर व्यक्ति समझता है कि आंखें खुली है, जन्म लिया तब, जब यहाँ से विदाई लेने का एक दिन निश्चित है, नक्की है, फिक्स है, बीमा पक्का हो गया है, मगर तो भी प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष, मोह और ममत्व जिंदगी में छूटता नहीं है, छोड़ते नहीं है। मौका आने पर जानबूझकर उसको पकड़ लेते हैं। उसके विषय में भगवान महावीर स्वामी ने अपन को बहुत सुंदर बातें बताई है कि एक वितभाई नाम का नगर था। उस वितभाई नाम के नगर के अंदर महामारी की, जैसे अभी वर्तमान के अंदर कोरोना जो पूरे विश्व को रुला रहा है, खराब रोग, खराब चीज, खराब लक्षण, खराब व्यसन, खराब रास्ता जो कोई भी व्यक्ति अपना लेता है, उसको रोना है, उसके परिवार को भी रोना है, उसके कुटुंब को भी रोना है और उसके संतति को भी जिंदगी भर रोना है। क्यों? कि महामारी की यानी व्यसन, महामारी की यानी रोग, महामारी की यानी जिसका कोई उपाय और इलाज ही नहीं मिलता है, उसको बोला जाता है महामारी, महामारी की। और इसको आज की भाषा के अंदर बोलो तो कोरोना। बस वैसा ही रोग, ये कोई आज का नहीं है। हर युग में, हर समय के अंदर जब देश और दुनिया के अंदर सामूहिक पापावृत्ति बढ़ जाती है, एक दूसरों के प्रति द्वेष भाव पैदा हो जाता है, समाज को खत्म करने के लिए जब तैयार हो जाती है, व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, धर्म के नाम पर गाली गलौज और गलत मन घड़त, जिसका दिमाग में कोई तर्क नहीं बैठ सकता है, जिसका कोई सिर
और पाँव नहीं हो सकता है, ऐसी बातें गलत जो लोग करते हैं, करवाते हैं, फैलाते हैं, वो महामारी से भी भयंकर कोटि का रोग है। यही ऐसे लोगों के हिसाब से दुनिया में पाप बढ़ता है। उन पापों के हिसाब से दुनिया में सामूहिक दुष्कर्म पैदा होते हैं, लोगों का एक समूह पैदा होता है और सारे लोग दुष्कर्म के अंदर लग जाते हैं और वो गलत काम से वो ऐसे गलत कर्म बांधकर अपने जीवन के अंदर दुनिया को और देश को, जनता को और पब्लिक को नुकसान करने का कर्म उपार्जन करके एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे रोग फैल जाते हैं, ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसे युद्ध आ जाते हैं। क्योंकि युद्ध भी क्या है, दिमाग की खोज है। जब मेरे को और आपको अच्छा नहीं लगा तब ये झगड़ा हुआ है, इस देश को और उस देश को अमुक बातों के अंदर अंटस हो गया तब ये युद्ध चालू हो जाते हैं। ये कोई मूर्ख लोग तो नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, होशियार, वैज्ञानिक, लाखों और करोड़ों लोगों को चलाने वाले, संचालन करने वाले लोग भी युद्ध के मैदान में कब उतर पड़ते हैं? द्वेष भाव आता है, अप्रिय भाव आता है, राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, तब ये होता है। तो उस विदभाई नाम के नगर के अंदर महाभयंकर कोटि का महामारी की, जिसको अपन बोल सकते हैं आज के जमाने के अंदर कोरोना जो अभी फैला है, पूरा विश्व भयभीत है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी प्रजाएं, सारी प्रजा उससे दुखी है। ऐसा रोग उस नगर के अंदर फैल गया, उत्पन्न हो गया। राजा ने दूर करने के लिए नगर में पड़ह बजाया, जाहिरातें की, कोई इसका इलाज खोज के लावे उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, कोई इसका दवाई खोजेगा उसको भी बहुत बड़ा इनाम बख्शिश दी जाएगी। मगर अमुक रोग ऐसे होते हैं उसका इलाज जल्दी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर बहुत ही उपाय करने के बावजूद भी महामारी की दूर नहीं हो सकी। तब उन्होंने पूरे देश के अंदर पड़ह बजाया कि जो व्यक्ति या जो कोई आदमी इस बीमारी को, इस महामारी को, इस मरखी को दूर हटा देगा, उसको मुंह मांगा, उसकी जो इच्छा होगी वो बख्शिश इनाम उसको दिया जाएगा। तब उस महाराजा धीराज के पास 3 मांत्रिक आए। 3 मांत्रिकों ने आकर कहा कि राजा, हमारे पास इस महामारी को, इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमने भूत सिद्ध किए हुए हैं। राजा ने कहा कि बोला भाई तुम्हारे पास क्या ऐसी ताकत है, ऐसे कौन से मंत्र है कि तुम इसको दूर कर सकते हो? तो पहला जो मांत्रिक था, पहले मांत्रिक ने कहा कि मेरे पास मंत्र सिद्ध किया हुआ एक भूत है और भूत अत्यंत मनोहर स्वरूप, सुंदर रूप वाला है। नगर में और चक्कर मारेगा, नगर के अंदर वो घूमेगा, मगर उसके सन्मुख जो कोई देखेगा, इसके सामने, उसके सामने जो कोई देखेगा और तत्काल मर जाएगा। उसके सामने जो कोई देखेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। मगर जो व्यक्ति नीचा देखकर वहां से पसार हो जाएगा तो उसको जो भी बीमारी होगा, जो भी रोग होगा, जो भी तकलीफ होगी वो सारी खत्म हो जाएगी, ऐसा उसने बोला। तब राजा ने बोला कि भाई ऐसे भूत की अपन को आवश्यकता नहीं है कि सामने जोने से आदमी को मार दे और नीचे जोने से उसका रोग चला जाए। ऐसे तेरी दवाई की, तेरे उस भूत की जरूर नहीं है, तो तू चला जा। अब दूसरा था, उसको बुलाया। तब दूसरा वाला मांत्रिक आता है। महाराजा उसको पूछते हैं कि बोल भाई तेरे पास क्या है? बहुत महामारी फैली हुई है, रोग फैल रहा है, लोग दुखी है, लोग मर रहे हैं,
दुख किसको होता है? दूसरों के दर्द को देखकर जिसको दर्द होवे वो धर्मी है। दूसरों की तकलीफों को देखकर जिसके मन के अंदर दया आवे वो धर्मी है। मगर जो अधवा तधवा बकवास करे, गाली गलौज करे या इसका इलाज खोजने के बजाय किसी समाज के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर उसका दोषारोपण करे तो द्वेषी है, वो व्यक्ति अधर्मी है। क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पाता है, खुद कुछ करने वाला नहीं है, मगर दूसरे को दोषित बनाना उनका अकर्तव्य, उनको ही डुबा देने वाला बन जाता है। मगर ये दूसरा भूत वाला आता है, कहता है महाराज मेरे पास जो भूत है उसका पेट बहुत बड़ा है, लंबा है। मेरे भूत का पेट बहुत लंबा है, उसका शरीर पर्वत जैसा बड़ा है, उसकी कुक्षी यानी पेट कुक्षी बहुत बड़ी है, उसको 5 सिर है। कितने मस्तक है? 5 मस्तक है और पग एक ही है, पग सिर्फ एक ही है, मगर स्वरूप जो उसका है ने बहुत विकराल है, बहुत भयंकर है, डर लगे ऐसा उसका मुख है कि अट्टहास्य करेगा वो। जहाँ से भी पसार होगा ने वहाँ से लोग डरे ऐसा अट्टहास्य करेगा। नगर में घूमेगा तब उनको देखकर जो कोई हंसेंगे, जो कोई मजाक करेंगे, उनकी मस्करी करेंगे तो वो उन व्यक्तियों को सिर के साथ साथ टुकड़ा कर देगा। वो ऐसा मेरा भूत है। मगर जो मनुष्य, जो रोगी, जो तकलीफ वाले लोग हैं वो उसको देखकर धूप दीप स्तुति प्रार्थना फूल चढ़ाने नमस्कार करना ऐसा जो करेंगे तो सब रोग से मुक्त हो जाएंगे। जब जिसका पेट इतना बड़ा हो, जिसके सिर 5 हो, पाँव 1 हो, विकराल स्वरूप हो, तो किसी को इस मन में ऐसा आएगा कि उसके धूप लेके सामने जाए? हंसी ही आएगी, मजाक ही होगी। तो राजा ने बोला तेरे भी भूत की कोई मुझे जरूर नहीं है भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।